लिस्ट में। दोस्तों, नमस्कार वंस अगेन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल लिस्ट सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल हम लोग लिस्ट की बात कर रहे हैं। आजकल हम लोग रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी लिस्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मजबूत आपकी लिस्ट, उतना मजबूत आपका बिजनेस। तो हमें अपनी लिस्ट को मजबूत बनाना है, लिस्ट को बड़ा बनाना है, राइट। और लिस्ट को लगातार बड़ा बनाने के लिए लिस्ट के जो चौथा सब पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड अपडेटेड। लिस्ट को लगातार अपडेट करते रहिए, लगातार बढ़ाते रहिए, लगातार बढ़ाते रहिए। लिस्ट आपकी बढ़ना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। लिस्ट आपकी कंटिन्यू बढ़ती रहनी चाहिए। आप सोच के देखिए ना, कोई कारखाने का मालिक है, वो एक ही बार रॉ मटेरियल खरीदे, दोबारा कभी रॉ मटेरियल लाए नहीं, तो कारखाना जिंदगी भर चलेगा उसका? नहीं चलेगा। रॉ मटेरियल खत्म, कारखाना खड़ा हो जाएगा। सेम वे दोस्तों, यदि आपकी लिस्ट रेगुलरली बढ़ती रहेगी तो ये बिजनेस चलता रहेगा। और यदि लिस्ट को लगातार नहीं बढ़ाओगे तो बिजनेस वहीं की वहीं रुक जाएगा। तो क्या करना है? अपनी लिस्ट को रेगुलरली बढ़ाते जाना है। और इसी के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है हमारा 21 डेज का एक स्पेशल सेशन, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि लिस्ट को किस तरीके से लगातार बनाते रहना चाहिए, लिस्ट को कैसे पावरफुल बनाना चाहिए, वो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसमें 21 डेज में नई नई कैटेगरीज के बारे में हम लोग जान रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं उन कैटेगरीज के बारे में जो आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। सबसे ज्यादा सूटेबल कैटेगरीज आपके बिजनेस के लिए, जिसमें हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बारे में, फिर हम लोगों ने बताया पुलिस स्टाफ को साथ में लीजिए, फिर बताया हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग क्यों आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जुड़े हुए लोग आपके लिए बहुत अच्छे क्यों होते हैं, फिर हमने जाना पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयज के बारे में, फिर हमने जाना डेवलपमेंट अथॉरिटी के एम्प्लॉयज के बारे में, फिर हमने जाना इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग क्यों आपके बिजनेस के लिए बेस्ट होते हैं, फिर हमने बताया आपको डिग्री कॉलेज का जो स्टाफ होता है उसको अपने साथ बिजनेस में लीजिए, उनको लिस्ट में लेके आइए। फिर हम लोगों ने बात की पैथोलॉजीज की, पैथोलॉजी वाले लोग हमारे बिजनेस के लिए क्यों सूटेबल हैं। फिर हम लोगों ने बात की बिजनेस ओनर्स की, बिजनेस ओनर कैसे हमारे बिजनेस में आके अच्छा काम कर सकते हैं। फिर हमने बात की डेवलप फार्मर्स की, किसानों की, किसानों को अपनी लिस्ट में लेना है, अच्छे किसानों को। फिर हम लोगों ने बात की थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को अपनी लिस्ट में लेना है, क्यों लेना है, क्या फायदा होता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर हम लोगों ने बात की थी फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी होते हैं उनको अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए, उनसे बिजनेस कैसे निकलेगा वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने बात की थी कि प्राइवेट जॉब के एम्प्लॉयज के लीजिए जिनकी सैलरी 30,000 प्लस है, उन लोगों को आप लोग अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को अपनी लिस्ट में लीजिए, और इंश्योरेंस एडवाइजर्स किस तरीके से आपके बिजनेस को बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे, ये कल हम लोगों ने समझा था। आज दोस्तों मैं लेके चलता हूं आपको 17th कैटेगरी की तरफ, जिसमें आपको ऐड करने हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। जी हाँ, आपको ऐड करने हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको बोलते हैं एमआर। आपको पता है फार्मा इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, अब चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो, चाहे वो वेटरिनरी से रिलेटेड हो, यानी चाहे तो इंसानों से रिलेटेड हो चाहे पशुओं से रिलेटेड हो, एक कैटेगरी है जो इनका प्रचार करती है, दवाइयों का प्रचार करती है, दवाइयों के बारे में जा जा के डॉक्टर्स को बताती है। उन लोगों को बोला जाता है एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। ये लोग क्या करते हैं? रात दिन डॉक्टर से मिलते रहते हैं। इनकी जो विजिट्स होती हैं डॉक्टर्स के पास होती हैं। जो आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहे हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलते हैं, जो एलोपैथी की मेडिसिन पे काम कर रहे हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर्स और जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं उनसे मिलते हैं। तो ये एमआर जो होते हैं ना, अपने अपने फील्ड के सभी डॉक्टर से मिलते रहते हैं। अब ये पशुओं के डॉक्टर हैं तो मेडिकल स्टोर वालों से भी मिलते हैं, पशुओं के डॉक्टर से भी मिलते हैं। तो ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, इनकी बहुत सारे लोगों से जान पहचान होती है। इनकी जान पहचान मेडिकल स्टोर वालों से होती है, इनकी जान पहचान डॉक्टर से होती है। वो किसी भी फील्ड का डॉक्टर हो, सब लगभग ये सब लोग जानते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स
ये प्रोफेशनली ट्रेंड लोग होते हैं। इनको कपड़ा कैसे पहनना है ये सिखाया जा चुका है, इनको बातें कैसे करनी है लोगों से ये सिखाया जा चुका है, इनको प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है ये सब सिखाया जा चुका है। आपको इनको ये सारी चीजें सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनकी ग्रूमिंग हो चुकी है। ये प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हैं। आपको इनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इनको अपने साथ लेना है, इनका विजन क्लियर करना है, इनको इंपॉर्टेंस बतानी है और अपने साथ काम पे लगाना है। अब आप बोलेंगे से इनको लेके कैसे आ सकते हैं? देखिए, इनको अपनी लिस्ट में लेके आने के बाद इनको जो समझाने वाली चीज है वो है पैसिव इनकम। आप इनको एक चीज पूछ सकते हो कि आप कितने दिन से काम कर रहे हो। कोई बोलेगा 2-4, कोई बोलेगा 4 साल, कोई बोलेगा 10 साल। अब आप इनसे सिर्फ एक ही बात पूछिएगा, बोले आपने 4 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत की है, अब यदि आप काम न करें तो आपको कितना पैसा आएगा? अब यदि आप काम करना बंद कर दें इस कंपनी में तो आपको कितना पैसा आएगा? तो उनका जवाब आएगा कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग इतने दिन मेहनत करने के बाद भी कुछ भी नहीं आएगा? बोले हाँ नहीं आएगा। बोले यदि मैं आपको कुछ ऐसा काम बताऊं कि उसमें यदि आपने इतने दिन मेहनत कर ली तो जितनी आपको सैलरी आती थी उससे कई गुना ज्यादा पैसा आपको लगातार आते रहेगा, तो वो बोलेंगे बताइए। बैठ के उनको बिजनेस प्लान दिखाइए, वेरी सिंपल। दूसरी चीज उनसे पूछ सकते हो, आप मानते हैं सर लाइफ आज की तारीख में बहुत ही अनसर्टेन है? बोले हाँ अनसर्टेन है। बोले हम पैसा कमा रहे हैं, हमारी फैमिली अच्छे से चल रही है, क्लियर है? बोले हाँ जी बिल्कुल। कल को खुदा ना खास्ता अपने साथ यदि कोई घटना घट गई तो फिर हमारे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? क्या हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी हमारे बच्चों का, हमारी फैमिली का ध्यान रखेगी? नहीं। तो मैं आपको एक ऐसा काम बता सकता हूं जो हमारे बाद हमारे परिवार का ध्यान रखेंगे। जो इनकम हमें आ रही है वो इनकम हमारे फैमिली को आती रहेगी और हमारी फैमिली पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगी। यदि आप ऐसा काम जानना चाहते हैं तो हम लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से टाइम लेके आप उनको अपना प्रेजेंटेशन देके आप उनको अपने साथ बिजनेस में लेके आ सकते हैं। खासियत मैंने आप लोगों को इनकी बता दी, क्या क्या खासियत होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की। दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड हाउ टू ड्रेस, हाउ टू टॉक विद पीपल, हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल। लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे प्रेजेंटेशन दिखाना है, दे नो एवरीथिंग। आपको इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड। बस आपको सिर्फ उन्हें लेके आना है, इंपॉर्टेंस समझानी है और बहुत शानदार तरीके से वो लोग काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनको दौड़ने की आदत पड़ चुकी होती है। सुबह बाइक लेके निकलते हैं, रात तक दौड़ते हैं। इनको फील्ड वर्क की आदत पड़ चुकी होती है, इन्हें फील्ड वर्क करने से आलस नहीं होता है। इनको कूट कूट के ये सारी चीजें इनके अंदर डाल दी गई हैं। इनको लर्निंग की इंपॉर्टेंस पता होती है। यानी ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही शानदार कैटेगरी है और इस कैटेगरी के लोगों को अपने बिजनेस में ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कैटेगरी नंबर 17। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कैटेगरी नंबर 18। तो मुलाकात होगी आप लोगों से कल, लेकिन बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिल सकें। तो बेल आइकन को हिट कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट कैटेगरी में। नमस्कार।